एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कासल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक ओल्ड मैन कुछ बैठकर पी रहा होता है। उतने में वहां पे एमसी आकर बोलता है कि हॉर्स बहुत ज्यादा जिद्दी है। उतने में ओल्ड मैन बोलता है कि क्या ये काम का था? उतने में एमसी बोलते हैं हाँ थोड़ा सा। फिर बोलता है कि मुझे लगता है कि बारबेरियन टाइप के लीडर ने हमें जो बात बताई है वो बकवास नहीं थी। फिर हमारा सीन उस समय को दिखाया जाता है जहाँ बारबेरियन टाइप का लीडर हमारे एमसी को बोल रहा होता है कि जो घोड़े को लाल रंग पसंद है सभी जंगली घोड़े उसकी ओर चलते हैं जहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ खिली होती हैं, क्योंकि जमे हुए घास के मैदानों में कुछ नहीं मिलेगा। गुलाब की पंखुड़ियों का खिलना एक संकेत है जो अस्तित्व से जुड़ा है। फिर हमारा सीन वहां से हटकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां एमसी फूलों के गुलदस्ते की ओर देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं होगा। उतने में ओल्ड मैन बोलता है कि तो घोड़ा जानता है कि उसे क्या पसंद है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसका आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर एमसी बोलता है कि मेरा मानना है कि जितने ज्यादा लाल रंग होंगे उतना ही बेहतर होगा, है ना? तो ओल्ड मैन बोलता है हाँ शायद तक। फिर एमसी बोलता है कि जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। फिर ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ, बड़ा आम तौर पर अच्छा ही होता है। फिर एमसी बोलता है कि यह बहुत बढ़िया होगा अगर ये चलेगा तो। ओल्ड मैन को कुछ समझ नहीं आता। फिर हमारा सीन वहां से हटकर किसी को सर को दिखाया जाता है जिसके बालों का कलर लाल होता है। वो हमारी जेमिना होती है जो कि हमारे एमसी की बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। फिर उतने में एमसी और ओल्ड मैन दोनों इसकी तरफ देखते हैं। फिर उतने में ओल्ड मैन बोलता है कि ओहो, ये तो सच में गुलाब कहलाने के लायक है, लेकिन क्या तुम दोनों ठीक रहोगे? तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर एमसी बोलता है कि जब हम छोटे थे तब से वो हमेशा बड़बड़ाती रहती है। फिर हंसते हुए बोलता है कि हमारा रिश्ता हमारी पसंद या नापसंद से कहीं आगे है। सीन शिफ्ट होकर हमें जमीना की ओर दिखाया जाता है जो किसी को बोल रही होती है कि यहाँ से चले जाओ। ये हमारा एमसी ही होता है। एमसी बोलता है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जेमिना बोलती है कि मैं अभी काम कर रही हूँ, मेरे रास्ते में मत आओ। फिर एमसी बोलता है कि मुझे बस एक पल चाहिए, मेरी बात सुनो। फिर जेमिना बोलती है कि ये बात लेडी अलीशा को बताओ, मैं बिजी हूँ। फिर एमसी धीरे से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर जेमिना एकदम गुस्से से एमसी की ओर पलटते हुए बोलती है कि मैं बिजी हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ। फिर एमसी अचानक से उस फूल को जेमिना के आगे कर देता है जिसे देखकर जेमिना हैरान हो जाती है। फिर बोलती है कि ये क्या है? एमसी बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम इसे पकड़ो और मेरी मदद करो। फिर जेमिना बोलती है अजीब सा चेहरा बनाते हुए कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें अपनी मदद के लिए लेडी एलिशिया को बोलना चाहिए। फिर एमसी बोलता है नो, और एकदम प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ लेडी जेमिना ही कर सकती है। इसे देखकर जेमिना शर्मा जाती है और अपना फेस दूसरी ओर घुमा लेती है। फिर बोलती है कि ये क्या है? एमसी बोलता है उसके चेहरे की ओर देखते हुए, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? तो तुम्हारा चेहरा क्यों इतना लाल हो रहा है? तो शर्माते हुए जमीना बोलती है कि चुप करो। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरा जगह दिखाया जाता है, एक कासल की ओर, जहाँ जिसके अंदर लॉर्ड जोसेफ और उनका नाइट कहीं जा रहे होते हैं। फिर एक कैदी के सामने आकर लॉर्ड जोसेफ बोलते हैं, मैं जोसेफ बेइज़िड, द मेयर ऑफ सोहारा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये होते हैं हमारे बुद्धा ट्राइब के लीडर, जिसका नाम हमें अभी रिवील नहीं किया गया है। अगर आगे जाके रिवील करेगा तो मैं आपको नाम इसका बता दूंगा। तो सिर्फ मैं अभी से ट्राइब लीडर ही बोल। ट्राइब लीडर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सोचना कि इस सिटी का मेयर खुद चल के यहाँ आएगा, ये कैसा सम्मान है मेरा। फिर जोसेफ कोल्ड आंखों से ट्राइब लीडर की ओर देखते हुए बोलता है कि मैं आशा करता हूँ मेरा यहाँ आना बेकार ना हो जाए। ट्राइब लीडर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कोल्ड हार्टेड और डिग्निफाइड होने का दिखावा करते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो वास्तविक में ऐसे होते हैं। उनमें से एक ये भी है। यहाँ ट्राइब लीडर का कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग कोल्ड हार्टेड दिखने का दिखावा करते हैं, उनका दिखावा दिख जाता है, लेकिन ये पर्सन रियल में कोल्ड हार्टेड है। फिर जोसेफ बोलता है कि पहले मैं सोचा कि ये तुम्हारे कबीले का कोई ट्रेडिशनल रिचुअल है, लेकिन असल में तो ये तुम्हारे लिए जंगली घोड़ों को पकड़ना फॉरबिडन है। ये सच में इंटरेस्टिंग है। फिर ट्राइब लीडर बोलता है कि सभी दुनियाओं को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने तरीके से चमक सके। इसलिए जंगली घोड़े जो केवल दौड़ने पर चमकते हैं, उन्हें घास के मैदानों पर रहना चाहिए। फिर आगे ट्राइब लीडर बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग ऐसे लोग हो जो ऐसे सिद्धांतों को महत्व। फिर जोसेफ बोलता है कि इसे तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आर्यन ड्यूक के इलाके को पार करना और इस जगह पर आना, इसका वास्तविक कारण क्या है? फिर ट्राइब लीडर बोलता है कि जब मैं यहाँ था तब मैंने इस बारे में सोचा कि शायद ये मेरे लिए बेहतर हो सकता है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो बुगदार ट्राइब का फ्यूचर की जिम्मेदारी संभालूं। फिर आगे बोलते हुए ट्राइब लीडर बोलता है कि केवल एक ही कारण है कि मैं हमारे ट्राइब के टैबू को तोड़ूंगा, और वो सिर्फ ग्रासलैंड के सन को कैप्चर करने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें सबसे तेज जानवर की जरूरत थी जिसे हम जानते थे। फिर ट्राइब लीडर उनके पास जाने लगता है और गुस्से से चिल्ला के बोलता है कि तुम लोगों ने अर्थ पे किया ही क्या है। फिर अचानक से ट्राइब लीडर के सामने एक तलवार आ जाती है जिसे जोसेफ के नाइट ने ही रखी होती।
फिर जोसेफ ट्राइब लीडर की ओर देखते हुए बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर ट्राइब लीडर अपना ऑरा निकालते हुए और गुस्से से बोलता है कि तुमने ऐसा क्या किया है जिसे ड्रैगन पागल होते जा रहा है। फिर जोसेफ अपने माइंड में सोचते हुए बोलता है कि ड्रैगन जो अब तक शांत रहा है वो अब तबाही मचाने लगा है। फिर से ट्राइब लीडर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने क्या किया था ड्रैगन फ्रेगमेंट के साथ। लॉर्ड जोसेफ अपने मन में सोचते हुए बोलते हैं कि ड्रैगन फ्रेगमेंट वेस्ट की एविडेंस ऑफ ओथ को सुरक्षित रूप से आयरन डुक के पास भेज दिया गया है। क्या ये ड्रैगन के रैम्पेज होने से रिलेटेड है। फिर ट्राइब लीडर बोलता है कि मुझे वो ब्लॉन्डे हेयर वाला लड़का चाहिए जिसने मुझे हराया था। यहाँ पे हमारे एमसी की ही बात हो रही है। फिर लॉर्ड जोसेफ बोलते हैं किस लिए। फिर ट्राइब लीडर बोलता है क्योंकि एक ही बींग है जो कैप्चर कर सकता है फास्टेस्ट ड्रैगन की। फिर जोसेफ बोलता है कि क्या वो ग्रासलैंड का बेटा है। फिर ट्राइब लीडर बोलता है ग्रासलैंड के सन ने किसी अच्छे कारण से ही मेरे बजाय उसे चुना है। फिर जोसेफ बोलता है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में सोचूंगा। फिर उसके बाद ट्राइब लीडर बोलता है तुम्हें जल्दी करनी होगी, तुम भी ये शायद जानते होगे ड्रैगन के गिरे हुए अवशेष के बारे में। रेमनांट्स के फॉलेन ड्रैगन जिसे सबसे परफेक्ट ड्रैगन का ब्लड इनहेरिट में मिला है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी हमें क्लियर नहीं बताया गया है कि कौन से ड्रैगन को परफेक्ट ड्रैगन का ब्लड मिला है। फिर ट्राइब लीडर बोलता है कि वे अब तक ये एहसास किए बिना जी रहे हैं कि वे ड्रैगन है, लेकिन कुछ तो डेफिनेटली बदल गया है। बट क्या बदला है हमें ये आगे बताया जाए। फिर जोसेफ ने माइंड में सोचते हुए बोलता है कि एक बार उन्हें एहसास हो गया कि वे ड्रैगन है तो जो भी होगा वे हमारे टेरिटरी के लिए बहुत ही बुरा हो। फिर उतने में ट्राइब लीडर अपने गुस्से को दिखाते हुए फिर से बोलता है कि मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ तुमने क्या किया ड्रैगन फ्रेगमेंट के साथ। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक बर्फीली जगह दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी खड़ा होता है। उस मेंशन का नाम बैरनऑफ ड्यूक डोम मेन सिटी वास्तोपुल, यही इस जगह का ड्यूक होता है, इसी का नाम ड्यूक बैरनऑफ है। फिर ड्यूक बोलता है गिरा हुआ ड्रैगन रो रहा है। फिर एक ओल्ड मैन पीछे से चिल्लाता है ड्यूक बैरनऑफ द ड्रैगन फ्रेगमेंट। इतने में ही ड्यूक बोलता है ये फिर से शुरू हो गया। फिर उसके बाद ओल्ड मैन को ड्यूक बोलता है मेजेस क्या कर रहे हैं। ओल्ड मैन ड्यूक को बोलता है कि इस बार मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वो लोग सिर्फ मैजिक से शांत नहीं कर पा रहे हैं, हमें आगे बताया जाएगा कि किसे शांत नहीं कर पा रहे हैं। फिर उतने में ही ड्यूक बोलता है उन प्रीस्टों को बुलाओ जो इनग्रेव तक फेयर कर सकते हैं। फिर ओल्ड मैन बोलता है यस ड्यूक बैरनऑफ। ड्यूक सभी नाइटों से चिल्ला के बोलता है क्या यहाँ कोई होली नाइट अभी नहीं है। उन नाइटों में से कोई बोलता है नाइट कैप्टन गंथर आने वाले हैं। ड्यूक बोलता है मेरे पास लेके आना जितने जल्दी वो आए। फिर सभी नाइट्स चिल्ला के बोलते हैं यस ड्यूक। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है, वो ड्यूक बैरनऑफ होते हैं और दरवाजे के आगे खड़े होकर ड्यूक अपने मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ ये एनर्जी डेफिनेटली पहले से किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। उसके बाद ड्यूक दरवाजा खोल के उस चीज के पास चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है दो बॉक्स को।